हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, टॉपिक चल रहा है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी तक हमने जो इस टॉपिक में किए थे वो किए थे अफर्मेटिव, याद आ रहा है आपको? नेगेटिव किए थे, कुछ एक्सेप्शन बताई थी, कुछ रूल बताए थे। जैसे कि मैंने कहा था, रिपोर्टेड वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट में आएगी तो टेंस चेंज नहीं होगा, हैबिचुअल फैक्ट आएगा तो टेंस चेंज। याद आ रहा है आपको? आज का जो ये टॉपिक है, टॉपिक का जो सब टॉपिक है, दैट इज आई एम नॉट किडिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब टॉपिक का मतलब मैं बात कर रहा हूं इंटेरोगेटिव्स की। क्या पहचान है इसकी? देखो, टॉपिक का सब टॉपिक लिखेंगे आप मेरे साथ। ट्राई करना एक फ्रेश पेज में लिखे आप, पेज शुड बी फ्रेश। इंटेरोगेटिव, रेडी एवरीवन? नाउ स्टॉप राइटिंग प्लीज। आपको पूरा कंसंट्रेशन देना है टॉपिक पर। देखिए जरा, जैसे कि एक डायरेक्ट आया आपके एग्जाम में, और ये जो आएंगे इंटेरोगेटिव वाले कुछ इस फॉर्म में आएंगे। भाई अगर आप जर्नली बात करोगे कि दुष्यंत सर ने बताया था सेट टू का टोल्ड होता है, एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन यहां पर बात हो रही है इंटेरोगेटिव की, यहां पर सेट टू का टोल्ड नहीं होगा। देखना जरा, देखो जरा। आई सेड टू हिम वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। क्लियर है ना? अब देखो जरा, आपको कैसे पता लगा? आपने सिर्फ क्वेश्चन मार्क पकड़ लिया तो आपको पता लग गया ये इंटेरोगेटिव है, जहां पर मेरे को सेट टू का टोल्ड नहीं करना है। पहली बात, गर्ल्स समझ में आ रहा है? स्टॉप राइटिंग प्लीज, सुनो, सुनो, समझो। टॉपिक बहुत आसान है, अगर इतना सा भी छूट गया तो पूरा नहीं आने वाला समझ में। अब ये है इंटेरोगेटिव का प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। बोलो हाँ या ना? किस में चेंज होगा फिर? ये टेंस क्या कर दूंगा मैं? टेबल में लिखवाया था मैंने आपको, तो देखो जरा। इसके अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं, ठीक है, बड़े आगे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया सेट टू का आज पूछ रहा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। क्लियर इतना? इंटेरोगेटिव वाले में कंजंक्शन जो आपकी दैट है वो नहीं आएगी, दैट आपको नहीं लगानी है। आई आस्क्ड हिम, नाउ आई एम गोना गिव यू टू आंसर्स। आपको एक उसमें से ऑप्ट कर लेना लॉजिकली। देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना है आपको। जब भी मैं पूरा ही लिख रहा हूं आपके लिए, अभी आप धीरे चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भागेंगे। अब कहीं ना कहीं लग रहा हो चीनी चीनी भाई भाई, बहुत स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। एम आई राइट पलकिन? हाँ बेटा मिश्रा जी, आप में से कोई भी व्यक्ति, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू वर्सिफाई, तुक्का नहीं भेजना है। किसी को लॉजिकली आंसर आता है तो टॉक टू मी, अन्यथा फिर मैं आता हूं। एक लॉजिकली, गौरव दो, प्लीज टॉक टू मी। बैठ जाओ। गौरव, व्हाट डू यू से? अच्छा, तो इसकी बात कर रहे हो ना आप, है ना?
रेस्ट ऑफ यू ब्लैंक, कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, सब समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने आपको कहा था कि जब बातों का ट्रांसफर थर्ड पार्टी के पास हो जाता है तो चैप्टर बना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इतना तो सबको पता है आपको। चलिए, मैं ये कह रहा हूं आपको कि मैंने आपसे कुछ पूछा, इसका मतलब क्या चल रहा है? अभी डायरेक्ट चल रहा है। अब ये मेरा पूछा हुआ अगले को पूछेगा या बताएगा? बहुत सही बोलेगा, एकदम बहुत बढ़िया बोले। मैंने बोला कि आपका नाम क्या है, मैंने पूछा, इंटेरोगेटिव हो गया। अब ये बगल वाले व्यक्ति को क्या ये पूछेगा कि आपका नाम क्या है, या फिर ये पूछेगा कि दुष्यंत सर ने मेरे से ये पूछा था कि मेरा नाम क्या? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त ये वाली स्पीच इंटेरोगेटिव नहीं होगी। बोलो क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब आगे पूछा नहीं जा रहा, बताया जा रहा है। बोलो आया ना? लॉजिक समझ में आया? चलो, अब जब मैं पूछ रहा हूं देन आई नीड अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर वर्ड्स, और जब मैं बता रहा हूं तो मुझे हेल्पिंग वर्ब कब चाहिए? आफ्टर वर्ड्स। बोलो आया ना? अब इसका आंसर दोबारा पढ़ो और मुझे बताओ। सिंपल एज दैट। भाई यहां तो पूछा जा रहा है और यहां बताया जा रहा है। बोलो आया ना? टेंस चेंज मैंने ऑलरेडी कर ही दिया। क्लियर हुआ? हाँ बेटा बोलो। हाँ, यू आर टेलिंग हिम, पूछा तो मैंने आपसे। इससे क्वेश्चन बोलोगे तो आप इससे पूछोगे कि आपका नाम क्या है। बात समझ में आ रही है? आप मेरा क्वेश्चन इसको बता रहे हो, पूछ नहीं रहे हो मेरे दोस्त। क्लियर? कोई डाउट किसी प्रकार का? हाँ बेटा बोलो, थोड़ा थोड़ा लाउडर बोलो। कौन से वाले में? इसमें क्वेश्चन वर्ड तो आ रहा है, लेकिन जो इसकी इंडेंटेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो इंटेरोगेटिव की नहीं है। इंटेरोगेटिव वाली जो इंडेंटेशन है वो ये वाली है। हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब बाद में सबसे। बोलो, स्टार्ट राइटिंग नाउ। और जितने भी नए वाले बच्चे जिनका क्लास आज मेरे साथ पहला है, वो मेरे से आफ्टर द बैच मिल के जाएंगे। अगला लिखो, लिखिए अगला। दे सेड टू हर, ये दोनों लिखे आपने? ठीक है। दे सेड टू हर whose house are you purchasing?
क्या हो जाना चाहिए अगर देखते हैं? दे आस्क्ड हर, हुज तो उधर जाएगा, whose house was she purchasing या she was purchasing? परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। she was purchasing, बिल्कुल ठीक है एकदम। लिखिए अगला, यू सेड टू हिम why were you making mischief? Question mark. आंसर देख लेते हैं भाई, इसका आंसर देख लेते हैं। यू आस्क्ड हिम वाई, बेटा क्यों बोल रहे हो? बोलो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बोलो। कितनों का ठीक था ये वाला? हैड बीन आईएनजी। अब आपको क्या करना है, एक दो लाइन छोड़ के लिखना है मेरे साथ। आउटपुट एरो बनाओ, यस या फिर नो। लिखिए। समझाता हूं आपको क्वेश्चन की मदद से, रादर एन एग्जाम्पल। देखो जरा, एक बार क्वेश्चन पढ़िए बेटा। अब जरा इसको आउटपुट से रिलेट करो। मैंने बोला आर यू ज्वाइनिंग द क्लास, इसका पॉसिबिलिटी सिर्फ दो में से एक है, या तो हाँ या फिर ना। बोलो हाँ या ना भाई। अगर मेरे को क्लास ज्वाइन करनी है तो मैं बोल दूंगा हाँ मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूं, नहीं करनी तो मैं नहीं कर रहा। बोलो। तो जिसका आउटपुट, जिस भी क्वेश्चन का आउटपुट यस और नो में आता है, वह आप लगा देते हैं क्या? या तो इफ, या लगा देते हैं क्या? वेदर। बात समझ में आई? या तो इफ आएगा, और कुछ व्यक्ति ये वाला वेदर लिख के आ जाते हैं, मौसम की तरह कहीं बदल तो ना जाओगे। ये नहीं करना है हमने, ठीक है? तो देखो जरा आंसर। आई आस्क्ड हर, अब या तो इफ लगा सकते हो या लगा सकते हो क्या? वेदर। मैं लगाता हूं हमेशा इफ। क्यों? क्योंकि वो छोटा होता है। इफ
शी वॉज ज्वाइनिंग दी क्लास। आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? देखो, एक और लिखेंगे मेरे साथ आप। ही सेड टू मी, मेक इट फास्ट। ही सेड टू मी, कोमा, वर यू कॉलिंग मी? क्वेश्चन मार्क। वर यू कॉलिंग मी? क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताओ जरा, ये क्या आउटपुट वाला क्वेश्चन है या नहीं है? एक क्वेश्चन और बोलता हूं, जरा बताना। गर्ल सुन लो, गर्ल सुन लो पीछे। आई सेड टू हिम, वेयर हैव यू बीन वॉन्डरिंग? क्या ये आउटपुट वाला है या नहीं है? आई सेड टू हिम, व्हाट इज योर नेम? बोलो हाँ या ना? आई सेड टू हिम, व्हाई आर यू बॉदरिंग मी? I said to him, are you bringing your notebook? Yes, sir. Pakka? Yes, sir. I said to him, do you play basketball? Yes, sir. I said to him, did you play rugby? Yes, sir. I said to him, were you playing snooker? Yes, sir. I said to him, where have you come from? No, sir. समझ में आ गया इसका मतलब? उसका आंसर बनाओ। He asked me, बिल्कुल ठीक है। इफ आई हैड बीन, इफ आई हैड बीन कॉलिंग हिम, आई सेड टू विदुषी, आर यू मैड? बोलो। अच्छा मतलब पागल है वो? ऐसे नहीं करते यार। चलिए ठीक है। मैं लिखवा रहा हूं। देखिए अभी करना क्या है आप लोगों को। देखिए जिस भी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन इससे बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा वाला हो जाएगा? डू यू अग्री और नॉट? बोलो भाई। जो भी मैं डू या डस से पूछ रहा हूं सिर्फ, तो क्या हो जाएगा? या तो उसका आंसर होगा हाँ या होगा ना। कोई भी क्वेश्चन बना लो तुम। डू यू टीच इंग्लिश? या तो हाँ या ना। डू यू स्पीक फ्रेंच? या तो हाँ या ना। डिड यू सी मी यस्टरडे इन द मार्केट? या तो हाँ या फिर ना। अब करना क्या है आपको? हेडिंग चार्ट डाल सकते हो अब डू और डस की अलग से। देखो जरा एक क्वेश्चन बना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। आई सेड टू हर, डू यू कम ऑन टाइम? क्वेश्चन मार्क आ गया। या तो लिख लो या समझ लो, फटाफट लिख लो। चलो एक काम करो, लिखना है तो फिर आते हैं। लिख लिया? अभी आपको व्हाट यू नीड टू डू इज, इंटेरोगेटिव अगर डू और डस से बन रहा है, बेटा सुन ले, बेटा सुन ले। इंटेरोगेटिव अगर डू या डस से बन रहा है तो व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग इज, आपको करना क्या है? ये देखो, डू की जो फॉलोइंग वर्ब है वो कौन सी है? यही तो हुई।
आपको डू को तो रिमूव कर देना है और इसकी फॉलोइंग वर्ब को V2 में कन्वर्ट कर देना है। जरा जरा देखते हैं मैंने क्या बोला। मैंने बोला आई आस्क्ड हर, डिड नहीं करना, वही तो बताना चाह रहा हूं बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप भी सुन लो। डू और डस वाले डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में आपको डू और डस को एलिमिनेट कर देना है और उसको डिड में कन्वर्ट नहीं करना है। मतलब डू का ट्रीटमेंट कैरी फॉरवर्ड यहां पर नहीं होगा। तो क्या होगा, डू और डस की फॉलोइंग वर्ब को V2 में कन्वर्ट कर देंगे हम। आई आस्क्ड हर, इफ आएगा, इफ शी केम ऑन टाइम। क्या कर दिया मैंने, डू को एलिमिनेट कर दिया। डू को ट्रांसफॉर्म या चेंज नहीं किया, उसको उठा के मैंने एकदम डिलीट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया और आगे वाली वर्ब को V2 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? लिखो जरा एक बार। आंसर लिखो। She said to him, start writing. She said to him, do you take cold water? Cold water. Do you take cold water? इसका आंसर बनाओ। ठीक है, शी आस्क्ड हिम इफ, डू है तो डू काट दूंगा, डू के आगे कौन सी वर्ब है, टेक आ रही है, टुक कर दूंगा। इफ ही टुक कोल्ड। क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी तक मैं आपको डू और डस वाले करवा रहा हूं, डिड पे अभी नहीं आया हूं मैं। आओ डस वाला करते हैं एक। माई टीचर सेड टू मी, does your cousin play the guitar? एक बार क्वेश्चन लिखो और मेरे पास आओ, आंसर मत लिखना अभी। लेट मी गिव यू अ स्मॉल हिंट। डू और डस वाले चल रहे हैं तो क्या कर देना, दिस एंड दैट एंड दैट। बनाओ आंसर फटाफट। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। What have you written this? कजिन के आगे क्या लिखा है आपने, और ये क्या लिखा है मैंने, ईडी, प्लेड। V2 का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। माई टीचर आस्क्ड मी इफ माई कजिन प्लेड द गिटार। हो गया? आओ जरा इसको बना दो, डिड बना दो जरा। तुम्हें लिखना पड़ेगा, मैंने तो शॉर्टकट लिया है। देखो इसको जरा, आई टुक अ शॉर्टकट हियर, राइट इट डाउन देन कम टू मी। बेटा व्हाइट बोर्ड पे क्यों देख रहे हो, डिड तो करना है उसका, डस का, बाकी तुम्हारे पास लिखा हुआ है आगे सब।
बड़े आगे बता दूं, देखो डू और डज दोनों क्या कहते हैं हमारे प्रेजेंट में, हमने उनको एलिमिनेट करके अफर्मेटिव फॉर्म में ले आए, हमने क्या कर दिया V2 कर दिया। इसका मतलब सिंपल पास्ट हो गया। यहां पर मुझे गिवन है क्या, सिंपल पास्ट। मुझे क्या करना है इसके लिए, पास्ट परफेक्ट। सबको पता है यहां पर बैठे व्यक्ति को। तो आपको क्या कर देना है, जरा देखो, क्लियर। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए भाई, बात समझ में आती है नहीं आती है, क्लियर है नहीं है भाई, छाप दो। हैड प्लस V3 कर दिया आपने, सब्जेक्ट पहले ले आए, हैड V3 बाद में कर दिया अफर्मेटिव बनाने के लिए। किसी को अभी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। मिस्टर अवी, ऑल क्लियर? तो फटाफट से एक और लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूं, लिखिए आप। आई सेड टू हिम, I said to him, commas, did you operate my laptop yesterday? उत्तर बनाइए। मैं आंसर बोल रहा हूं, आपको एक बार रीचेक करना है, मुझे बताना है। आंसर बोल रहा हूं, देखिए बेटा, बेटा सुन लो, ओम सुन लो। आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड ऑपरेटेड माय लैपटॉप यस्टरडे। अब जितनों ने भी लिखा यस्टरडे उन सबका गलत है। यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे या फिर अ डे बिफोर। बोलो, अब जरा हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, कितनों ने लिखा यस्टरडे? देखा कितने सारे लोग गलत है ना भाई। चलो, यस्टरडे को अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन में, और नीचे आंसर में अपने यस्टरडे को काट दो, लिख दो क्या, द प्रीवियस डे या फिर अ डे बिफोर। वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब जरा छोटा सा कॉलम छोड़ दो 8-9 लाइन का। अब जो बोल रहा हूं हेडिंग डालो, पहले लिखो ट्रांसफॉर्मेशन, हेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम वर्ड्स या फिर सम टर्म्स, ऑफ सम टर्म्स कह सकते हो। अब वही खेलना आपको, क्या राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। देखो दिस दैट, this, that, these, those, this, that, these, those, may, might, may का might, can, could, can, could, must, क्या होगा must का जरा बताओ।
नो, हैड टू, लिख लो, हैड टू, मस्ट का हैड टू, टुडे, दैट डे, बिल्कुल ठीक है, टुमारो, या फिर द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे। यस्टरडे, बता दिया मैंने आपको वो। और यहां लगे हाथों एक काम कर लो, जरा इसका बताओ क्या होता है। एक काम करो, शैल लिख के लिख दो मेरे साथ, ये और ये, टाइम आने पे बताऊंगा क्या है। शैल का शुड भी होता है, वुड भी होता है, लेट यू नो व्हेन द टाइम कम्स। द ओल्ड मैन, देखिए, द ओल्ड मैन said to the policeman, इसके नीचे एक दो लाइन छोड़ दो ना, ये तो अलग से टेबल हो गया आपका, इसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ दो आप, उसके बाद लिखो आप, द ओल्ड मैन said to the policeman, do you know the way to, do you know the way to रेलवे स्टेशन। एक और लिखो मेरे साथ साथ, लिखिए, द पासर बाय सेट टू द पुलिसमैन, कोमा लगा दो आगे, वेयर इज द एयरपोर्ट, वेयर इज द एयरपोर्ट, क्वेश्चन मार्क। अब जरा इनके आंसर बनाओ। देखिए, एक मैं आपको बता दूं, सुनिए सारे के सारे पीछे भी, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी जगह का एड्रेस पूछ रहा होता है, वहां पर आप आस्क की जगह इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं। यहां अगर आप इंक्वायर्ड लगा रहे हो तो गलत नहीं होगा, आस्क भी गलत नहीं है। भाई हो गया, पहले वाले का तो हो जाएगा, द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड या फिर आस्क्ड द पुलिस मैन इफ ही न्यू द वे टू, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन था मेरा, द पासर बाय सेड टू द पुलिस मैन वेयर इज द एयरपोर्ट, द पासर बाय आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड द पुलिस मैन वेयर द एयरपोर्ट वॉज। इसका वॉज नहीं करोगे आप बेटा, इसका वॉज नहीं करेगा,
एयरपोर्ट तो वही रहेगा, वेयर द एयरपोर्ट वॉज, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास, जो रूल मैंने आपको बताया है। रुको मैं लिखता हूं, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। भाई क्वेश्चन उठा है एक कि सर क्या ये आएगा, क्या ये आएगा, फैसला आपके हाथ में है। पहला तो क्वेश्चन है ना, पहले वाला क्वेश्चन है, दूसरे वाले में बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई पहले वाले में ये देखो ना, मेरी बात सुनो, ये जो इतना हिस्सा है ये आपको मैं ज्ञात कर दूं, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रही है, इसमें पहले आ रही है। हेल्पिंग वर्ब पहले आती क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, वेयर तो डब्ल्यूएच फैमिली है, रिमेन्स द सेम, सब्जेक्ट पहले आ गया और वर्ब बाद में आ गई। कितनों को समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा करो। सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करके आइए। आज कल की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं, ठीक है। एब्सेंट मत होना, क्योंकि मैं भी आ रहा हूं, ठीक है।